नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आपको सरलीकरण पढ़ा था, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं आप एग्जाम में अपनी कैलकुलेशन को, और अपने एग्जाम में टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और ज़्यादा यूजफुल टाइम आप एग्जाम के अच्छे क्वेश्चन पर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको स्क्वायर पढ़ाया था। स्क्वायर से पहले मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशंस में आपको बता चुका हूं। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस वीडियोस ना देखी वो जरूर देखें। और आज हम बढ़ते हैं आगे, अपना स्क्वायर रूट सीखेंगे। कल मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर वर्ग करना सिखाया था, और आज हम सिखाएंगे स्क्वायर रूट कैसे होता है, जिसे कहते हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल, ठीक है। मेन चीज इसमें यह है, देखो एग्जाम्स में आपके जब से क्वेश्चन टीसीएस ने कंडक्ट कराने शुरू किए हैं, जब से आपका एसएससी सीजीएल का जो सेंटर है वो आपका आयोन डिजिटल में लगना शुरू हुआ है, या अदर ऐसे ही कोई मतलब कि सेंटर होते हैं उनमें लगना शुरू हुआ है, तब से आपके सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आने शुरू हो गए। जैसे बोर्ड मार्क्स के ऊपर आपको कोई छोटी सी क्वेश्चन दे देगा, उससे पूछ लेगा। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन जो बैंक में आते थे वे क्वेश्चन भी अब आपके एसएससी सीजीएल में आने लग गए हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना जरूर सीखें। तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब, कम से कम ये तीन चीजें तो जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि जो क्यूब रूट होता है, वर्गमूल जिसे कहते हैं, वो घनमूल जिसे कहते हैं, वो थोड़ा कम आता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें से आपके क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे एक का स्क्वायर बताओ। एक का स्क्वायर होता है सर एक, आपको पता होगा एक का स्क्वायर एक। दो का स्क्वायर होता है चार। तीन का स्क्वायर होता है 9। चार का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, पांच का होता है 25। छह का होता है 36। सात का 49। जिस भी स्टूडेंट को स्क्वायर याद ना हो वो जरूर याद कर ले। ठीक है, वो जरूर याद कर ले। 30 तक के स्क्वायर तो जरूर याद होने चाहिए। देखो इसमें से एक टाइप का क्वेश्चन तो सिंपल पूछा जा चुका है बहुत बार, एसएससी में भी पूछ लिया, रेलवे के आरआरबी में भी पूछा जा चुका है। देखो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर आप किन्हीं भी नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो उनके लास्ट में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, और 1 आ रहा है, और 0 भी आ रहा है। ठीक है, मगर क्या किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में जो आपकी यूनिट डिजिट है, क्या उसमें आपको 2 दिख रहा है यहां पर कहीं पर? ठीक है, ये क्या यहां पर आपको 3 दिख रहा है? 4 तो आ रहा है, 4 यहां पर भी आएगा। ठीक है, और क्या यहां पर 5 आ रहा है? 5 तो आएगा, 5 तो आएगा 25 के में। 6 आ रहा है, 6 4 के में और 6 के में। क्या आपको यहां पर 7 दिख रहा है? 7 नहीं दिखेगा। ठीक है, 9 8 दिख रहा है? 8 दिख रहा है क्या कहीं आपको? 8 नहीं दिखेगा। तो ये 4 आपकी डिजिट्स ऐसी होती हैं जो किसी भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं आती, क्योंकि आपके जो भी कोई स्क्वायर होगा उनके लास्ट में यही डिजिट होंगी। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा, या 0 होगा। ठीक है, जब इन नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा यही रहेगी, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, देखो क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछ ले, मान लीजिए 23 दे दिया, ठीक है, 64 दे दिया, ठीक है, 144 दे दिया, और 169 दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा टीचर ने, इनमें से, इन चारों में से कौन सा एक स्क्वायर बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, कौन सा एक इसमें से स्क्वायर नहीं है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। या दूसरी टाइप से इसको लिखकर क्या बोल देगा, इन सभी चारों में से किसी एक ओड वन आउट को फाइंड आउट करो, जो एक अतिरिक्त है, जो इसमें फिट नहीं बैठ रहा इस लॉजिक में, उसको आपको फाइंड आउट करके निकालना है। तो आपको क्या पता है, 64 भी एक तो स्क्वायर होता है, और 144 भी स्क्वायर होता है, 169 भी स्क्वायर होता है, मगर 23 नहीं होता। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मगर कैसे पहचाना है आपने, देखो डायरेक्ट स्क्वायर आपको तो छोटे छोटे दे रखे हैं, कभी कभी एग्जाम से बड़े बड़े स्क्वायर पूछ ले, 110 का पूछ लिया उसके बीच में, तो आपका जब बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर हो जाए, उसमें से आपको ओड वन आउट फाइंड आउट करना हो, तो स्क्वायर्स के लास्ट की डिजिट देखो। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 2 का भी स्क्वायर हो सकता है और 8 का भी हो सकता है। ठीक है, 4 है तो 2 का और 8 का, मतलब कि इसमें से किसी का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो 9 है तो 9 आपका 7 का हो सकता है और 3 का भी हो सकता है। ठीक है,
तो आपको समझाने का मकसद मेरा ये था कि आपको लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होती है उससे आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा स्क्वायर है या कौन सा स्क्वायर नहीं है। अप्रोक्सीमेशन के अगर क्वेश्चन आ जाए उस टाइम पर आपका ये सिनेरियो चेंज हो जाता है, उस टाइम पर आपका ये लॉजिक फाइंड आउट नहीं होती। अप्रोक्सीमेशन भी बताऊंगा, मगर अभी समझने के लिए बस एक चीज इसमें समझो। क्या इसमें एक चीज ये समझिए आपने, कोई भी अगर स्क्वायर्स होता है, कोई भी अगर स्क्वायर्स होता है, अगर स्क्वायर्स के लास्ट में आपका एक आ रहा है, स्क्वायर्स के अगर लास्ट में एक आ रहा है, जैसे 121, मान लिया 121 आ रहा है, तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट जो आपकी आई, इकाई का अंक जो आ रहा है वो एक आ रहा है, तो आपको समझ में क्या आएगा, या तो जो इसका स्क्वायर होगा, जिस नंबर का ये स्क्वायर होगा उसके लास्ट में या तो 1 आ रहा होगा या फिर 9 आ रहा होगा। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में है कि जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट है देखना आया, तो आपको समझ में आया क्या, जो भी इसका स्क्वायर होगा जिस नंबर का भी, उसके लास्ट में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। आपको पता है ये 11 का स्क्वायर होता है, तो 121 आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए 625 का, 625 ये किसका स्क्वायर रूट है, मतलब कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या 625 इसका स्क्वायर है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, भैया इनके लास्ट में 5 जो यूनिट डिजिट है वो 5 आ रही है, यूनिट डिजिट जब 5 आ रही है तो आपको समझ में आया क्या, केवल एक ही नंबर ऐसा है जिसका ये स्क्वायर हो सकता है, तो जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में आपका 5 तो जरूर आएगा ही आएगा। किसी भी नंबर का, यहां पर कुछ भी हो सकता है, x मान लिया, उसका स्क्वायर करोगे x5 का तो आपका 625 आएगा। आपको पता है 25 होता है तो यहां पर x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा, और 625 का स्क्वायर रूट करोगे तो 25 आएगा। समझ में आई बात? जैसे अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या 169 का अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो आपने यूनिट डिजिट देखी, आपने यूनिट डिजिट देखी, आपको पता चला 9 है। ठीक है, तो जब 3 का स्क्वायर करोगे तब भी आपका 9 आएगा, और जब आप 7 का 9 करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा। तो आपको एक चीज समझ में ये आ गई यहां से भी कि 9 मतलब कि जो भी 169 का स्क्वायर रूट होगा, जो भी स्क्वायर रूट नंबर होगा उसके लास्ट में या तो 3 आ रहा होगा या 7 आ रहा होगा। इतना बात समझ में आई? या फिर आप कोई सा भी, जैसे आप मान लो 216 तो क्यूब हो गया, चलो ठीक है, अगर मैं 216 का क्यूब 216 छोड़ो 256 मान लो ना डायरेक्ट, अगर मैं 256 का स्क्वायर रूट मानूं, 256 का स्क्वायर रूट मानूं, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आपने स्क्वायर का, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आपने इसकी यूनिट डिजिट देखी, तो यूनिट डिजिट देखी तो आपको एक चीज समझ में क्या आई, भैया जब 4 का स्क्वायर करते हो तब भी लास्ट में 6 आता है, और जब 6 का स्क्वायर करते हो तब भी 6 आता है। तो जो भी इसका नंबर होगा, जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा, उसके लास्ट में 4 आएगा और उसके लास्ट में या फिर 6 आएगा। मैं अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं बता रहा हूं, मैं अभी आपको स्क्वायर की रूट की जो नंबर आएगा उसकी इकाई का अंक ढूंढना बता रहा हूं कि उसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे मैंने 23 वाला एग्जाम्पल बताया, कोई भी एक ऐसा नंबर दे दिया 23 का, ये जो नंबर होता है 2 3 7 8, 2 3 7 8, इन अगर लास्ट में ये नंबर आ जाए किसी भी स्क्वायर के, अगर लास्ट में ये नंबर आ जाए तो आपको एकदम पता चल जाना चाहिए कि इनका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं 88 का, जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं 197 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 197 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ। देखो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, आपने इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है 197 का, आपने इसका यूनिट डिजिट देखी, यूनिट डिजिट आ रही है इसकी 7, इकाई का अंक 7 आ रहा है। आपको जो मैंने तरीके बताए इसमें, ये तो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि अगर 1 आ रहा है तो 9 और 1 का होगा, मतलब कि अगर 1 आ रहा है यूनिट डिजिट तो 9 हो सकता है लास्ट में या 1 हो सकता है। ठीक है, 4 आ रहा होगा तो 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 आ रहा होगा तो 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 आ रहा होगा तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, और 5 आ रहा होगा तो 5 तो हो गई, और 0 आ रही है तो 0 उसके लास्ट में होनी चाहिए। मगर आपको 7 आ रहा है, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 7 आ रही है, आपको इसमें पूरे में देख लिया आपने, आपको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर है, तो क्या ये नंबर स्क्वायर रूट हो सकता है किसी का? आपको अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ ले जाए नॉर्मल, मतलब कि ऑड वन आउट में, तो आप कहेंगे सर ये किसी भी नंबर्स का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है 197। मगर यही क्वेश्चन अगर आपसे स्क्वायर मतलब कि अप्रोक्सीमेशन में पूछ ले जाए, आपको एज्यूम करके कुछ लेना हो, तो आपको वो डायरेक्ट आंसर वो वैल्यू ना देकर 196 को इसको क्लोज कर लेना है।
ठीक है, तो वो आपको डायरेक्ट आंसर ना देकर वो आपको 196 का स्क्वायर ही पूछ रहा है, तो आपको 197 को 196 मानकर 14 का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको एग्जाम से बताऊंगा कैसे कैसे अप्रोक्सीमेशन में या सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको यूनिट डिजिट सिखा दी कि स्क्वायर रूट का जब यूनिट डिजिट होगा तो कैसे होगा। ठीक है, मेन चलते हैं हम स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें आज तो ठंड इतनी हो रही है कि इंक भी जमती चली जा रही है ना, मिट ही नहीं रही। चलो जी, चलिए आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। मान लो क्वेश्चन आया आपका क्या, स्क्वायर रूट आपको निकालना है 1764 का, 1764 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, एक परफेक्ट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने अभी अभी क्या बताया कि जो आपका स्क्वायर रूट आ रहा है, मतलब कि जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसके लास्ट डिजिट चेक करो, उसके लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उसके लास्ट 2 डिजिट और बाकी के डिजिट जितनी भी बचेगी उतनी कर लो। तो लास्ट के 2 डिजिट में आपको समझ में क्या आया कि सर यहां पर 4 आ रहा है, जो है लास्ट का यूनिट डिजिट जो है स्क्वायर रूट की वो 4 है। तो 4 देखो किसके स्क्वायर में आता है, 2 दूनी 4 करोगे और 88 64 भी होता है। ठीक है, मतलब कि जब 2 का स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में 4 आएगा। इसका मतलब क्या है, जो आपका ये 64 है, जो आपका 4 आ रहा है, इसके लास्ट का जो स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में या तो 2 होगा या फिर यहां पर 8 होगा। आपको अब इकाई का अंक तो दोनों का मिल गया, या तो ये या फिर ये। इसका आपको दहाई का अंक और निकालना है, 10th डिजिट और निकालनी है। देखो जो 17 है, जो 2 डिजिट छोड़ने के बाद आया 17, आपको इसके आसपास का स्क्वायर ढूंढना है, आपको इसके आसपास का स्क्वायर ढूंढना है। तो आपको पता चलेगा 4 चौक 16, जो 17 का स्क्वायर है उसके आसपास जो 16 होता है वो होता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है। तो आपको एक चीज पता चल गई, यहां पर 4 का स्क्वायर होगा, यहां पर 4 होगा। ठीक है, यहां पर 4 होगा और यहां पर 4 होगा, मगर आपको एक चीज यहां पर ये नहीं पता चली कि 42 का स्क्वायर रूट ये होगा या 48 का स्क्वायर ये होगा, या फिर इसका स्क्वायर रूट 42 होगा या फिर 48 होगा। तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर कोई भी आपका 45 का स्क्वायर हो, कोई भी स्क्वायर हो जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये वाली यहां पर तो 25 का 25 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला नंबर होगा इसमें आप जस्ट इससे नेक्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 में इसकी नेक्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौक 20 होगा तो 2025 होगा। आपको एक चीज ये समझ में आई कि 45 का स्क्वायर जो होता है वो 2025 होता है, 45 का स्क्वायर होता है वो 2025 होता है। तो ये 2025 से तो कम है, तो 2025 से कम है तो इसका मतलब कहने का स्क्वायर हो गया 42 का, ना कि 48 का, क्योंकि 48 का जो स्क्वायर होगा वो 2025 से बड़ा होगा और ये 2025 से छोटा है, तो 1764 आपका सही आंसर होगा। अब जो ये वाली चीज है ना, ये आपको मन में करनी है, बिल्कुल ये वाली चीज आपको मन में करनी है, बस इतना चीज लिखनी है, 2 और 8 स्क्वायर ढूंढा, बाकी डिजिट का और 4 4 करके देख लिया। ठीक है, चलो और नंबर लेते हैं। अगर जिसको भी समझ में आ गया 2704 का करो, 2704 का स्क्वायर करते हैं। इतने में मिटाता हूं यार इसको, चलो 2704 का 2704 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपको समझना है। ठीक है, देखो जो 4 होता है वो अब आपका, मैंने अब ये भी बताया आपको 1764 में जितने भी बताया, या तो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट चेक करो, तो 2 नंबर ले लिए हमने यूनिट डिजिट चेक करने के लिए। जिस भी आपको स्क्वायर रूट के नंबर निकालना है उसका आपको 2 डिजिट आपने चेक कर लिया और बाकी को ऐसे का ऐसे ही रख लिया, मतलब कि बाकी को छोड़ दिया और 2 डिजिट यहां पर ले ली। तो 4 आ रहा है, तो 4 का मतलब यहां पर 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 होता है और 8 के स्क्वायर में भी 4 आएगा। ठीक है, 88 64 होता है। अब आपको बताना क्या है, इससे पहले की वैल्यू क्या होगी, इससे पहले की वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या कहा, जो आपने 2 डिजिट छोड़कर 2 डिजिट देखी यहां पर, उसमें आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 27 जो है वो करीबन 25 के आसपास आ रहा है, करीबन 25 के आसपास आ रहा है। तो 25 का मतलब
ठीक है, 25 के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, तो 25 का स्क्वायर आपको निकाल, वो सॉरी, हाँ यहां पर आपका 25 का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर है होता है 25, ठीक है। तो आपकी या तो वैल्यू होगी यहां पर 52 या फिर यहां पर वैल्यू होगी आपकी 58, ठीक है। अगर आपको 25 का स्क्वायर करना है तो 2500 होता है, सॉरी 50 का स्क्वायर अगर करना होता है तो 2500 होता है, तो 2500 के आसपास ही है। आपको या तो यहां पर 55 का स्क्वायर करके देख लो, या तो यहां पर 55 का स्क्वायर कर लो, तो 5 छंग 30, 25, 3025 से ये कम है तो ये वाला आंसर हो गया। या फिर एक सजेशन इसमें ये दे सकता हूं मैं, अगर आप 52 और 58 में कंफ्यूज हो कि 52 का स्क्वायर होगा या 58 का, तो आप 50 का स्क्वायर करके देख लो, ठीक है। 50 का स्क्वायर जो होता है 2500 होता है, तो 2500 के करीबन कहीं पास पास ही वैल्यू है 2700, इसलिए मैंने 52 पे कर लिया। इस चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर आपको समझ में आ गई। और चीज सीखते हैं क्वेश्चन अच्छे से। 4489 4489 4489 का स्क्वायर रूट करो। 4489 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ। देखो लास्ट में आ रहा है 9, आपको 2 डिजिट आपने ले ली, यहां पर यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपने यहां पर 2 डिजिट ले ली, बाकी के लिए आपको जितने भी डिजिट बचे आपने सबको साथ में ले लिया, ठीक है। तो लास्ट में जो आ रहा है 9 आ रहा है, तो आपको पता चला क्या, या तो लास्ट में 3 आना चाहिए या फिर लास्ट में 7 आना चाहिए, इतना ही तो हो सकता है, या तो लास्ट में 3 आना चाहिए या फिर 7 आना चाहिए। अब आपका ब्रेक करना है कैसे, कि आपको एक चीज फाइंड आउट करनी है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो आपको जो यूनिट डिजिट के अलावा बाकी की डिजिट निकालनी है, उसके लिए आपने इस वाले की सहायता ली 44 की। 44 देखा तो किसका स्क्वायर के पास होता है, 7 49 के आसपास होता है, 7 के स्क्वायर के आसपास होता है ना। तो 7 से पहले क्या आएगा, 6 आएगा, मतलब कि 7 49 का मतलब अगर 4900 आपका होता तो ये 700 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर हो जाता, मगर ये 70 के स्क्वायर से तो कम ही है, तो आपको 63 या 65 का, वो सॉरी 63 या 67 का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये क्लोज है 63 भी और 67 भी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा स्क्वायर रूट होगा तो 65 का स्क्वायर करके देख लो, 65 का स्क्वायर करके देख लो। तो 6 7 42 25, 42 25 से अगर कम है तो 63 का होता, मगर 42 63 से ज्यादा है तो 67 का होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 67, 67, ठीक है। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं। लास्ट की 2 डिजिट से आपका यूनिट डिजिट निकल रही है स्क्वायर रूट की, और बाकी के डिजिट से आपका जो दूसरा अंक है वो निकल रहा है। और आपको अगर 2 डिजिट निकल रही है, हमेशा 2 डिजिट निकल रही है कोई सी भी, तो आपको ब्रेक करने के लिए उसके आसपास का स्क्वायर देखना पड़ रहा है कि कौन सा स्क्वायर उसके पास में आ रहा है। जैसे 44 था तो 7 7 49 आ रहा था, तो 49 से कम आ रहा था, इसका मतलब हमने 60 और वो सॉरी 63 और 67 ले लिया, ठीक है। अगर ज्यादा आ रहा था तो 73 और 77 लेकर देखते, ठीक है। अब देखते हैं, चलते हैं 15129 पर। अंडर रूट 15129 का अंडर रूट क्या होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, यहां पर इसको 2 डिजिट लिए हमने यहां पर, और बाकी डिजिट जो है उनको सबको अलग से ले लिया, ठीक है। जो ये 2 डिजिट होती है लास्ट की, ये आपका यूनिट डिजिट डिफाइन करने पे मदद करती है। स्क्वायर रूट की 2 डिजिट होनी है, मतलब स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी, वो ये 2 डिजिट डिसाइड करती हैं। तो आपको पता चला क्या, एक तो 3 होना चाहिए और एक 7 होना चाहिए, तब ये आपका कहीं ना कहीं 9 आएगा स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी एक स्क्वायर का स्क्वायर हुआ होगा, किसी एक नंबर का स्क्वायर हुआ होगा, अब आपको उसी स्क्वायर से दोबारा से उसी नंबर पर आना है, ठीक है। तो स्क्वायर उसे कहते हैं, वर्ग कहते हैं मतलब कि किसी संख्या से बढ़ना, और वर्गमूल कहते हैं बढ़ी हुई संख्या से दोबारा उसी संख्या पर आना, ठीक है। अब आपको समझ में आया क्या, 151 आया यहां पर, जो ये 151 आया, ये अब आप देखो किसके स्क्वायर के आसपास की वैल्यू है भैया। अगर आप 13 करते हो, ये करीबन 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगी, ठीक है। 12 के स्क्वायर से ज्यादा है, तो इसलिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112, 123 और 127 आ जाएगी। अगर ये मानते हम 13 से मानते तो 13 से तो कम है, 13 का स्क्वायर होता है 169, उससे कम है, तो उस टाइम पर भी 112 था। अब आपके पास कंडीशन ये आ गई, आपकी कंडीशन ये फंस गई कि आपका 123 होगा या 127 होगा। तो आपने क्या किया, यहां पर बीच में आना चाहिए कहीं पर 125 का स्क्वायर,
ठीक है, तो आपने 125 का स्क्वायर देखा, अगर ये वैल्यू 125 का स्क्वायर से कम आ रही है तो 123 होगा, अगर ये वैल्यू जो है स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो 125 के स्क्वायर से ज्यादा आ रही है तो 127 होगा। तो आपने क्या किया, मैंने तरीका बताया था, 25 तो ऐसे का ऐसे ही लिखना है और 12 जो है उसमें नेक्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपका जो वैल्यू आएगी 12 का स्क्वायर प्लस 12 156.25 आएगी। 156.25 से कम है, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू आंसर 123 आ जाएगा। समझ में आ गया स्क्वायर रूट कैसे वर्क कर रहा है। चलिए और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 213 और 16, 213 और 16, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट के लिए ये दो नंबर्स आपके लास्ट के डिसाइड करेंगे और बाकी का नंबर आपका डिसाइड करेगा जो आपके यूनिट डिजिट के अलावा जो डिजिट बचेंगी वे वाली। तो आपको 16 दिखा, मतलब इसका मतलब 6 दिखा यूनिट डिजिट का। 6 किस में आता है, 4 में आता है या फिर 6 में आता है, ठीक है, 4 में आता है या फिर 6 में आता है। तो आपका जो स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में या तो 6 आ रहा होगा या 4 आ रहा होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। बाकी बचा 213, बाकी बचा 213। तो आपको समझ में क्या है, 213 के आसपास का कोई स्क्वायर ढूंढ लो। अगर उससे ज्यादा 213 जो है वो 196 के ज्यादा पास पड़ेगा, 96 से ज्यादा पड़ेगा, है ना, और 15 से कम होगा। 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये 14 से 15 के बीच में पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर 144 आएगा और 146 आएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है 144 का और 146 का। तो आपने क्या किया, इसमें 145 का स्क्वायर करके देख लिया। 145 का कैसे करोगे, तो 145 का क्या होता है, 14 का स्क्वायर, इसमें नेक्स्ट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लेना, और 5 का तो ऐसा का ऐसे ही है। ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है वीडियो में। जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो ना देखी वो जरूर देखना, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196, और उसमें 14 ऐड और कर दिया तो 210 आ गया, 21025। तो ये 21025 से ज्यादा है तो इसका आंसर कितना हो गया, 146। इसका सही आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, फिर आपको सब होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। एक बड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको 22201 पूछ लिया, 22201 पूछ लिया, क्या इसका स्क्वायर रूट होगा। तो आपको मैंने क्या कहा, 2 डिजिट देख लिए लास्ट की, वो स्क्वायर का आपको पता चलेगा कि स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। तो ये तो 1 होगा या फिर 9 होगा, आपको यूनिट डिजिट पता चलेगी स्क्वायर रूट की। बाकी की जो 3 डिजिट होती हैं, 4 डिजिट होती हैं, 5 डिजिट होती है, कितनी भी होती हैं, 2 छोड़कर जितने भी डिजिट बचे उनका स्क्वायर देखो किसके आसपास का बैठ रहा है वो। तो 222 जो है वो आपका कहीं ना कहीं 15 के स्क्वायर के आसपास बैठ रहा है, 15 के स्क्वायर से कम बैठ रहा है, क्योंकि 225 से कम है। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 141 होगी या 149 होगी, ठीक है। जिस भी स्क्वायर के आसपास बैठ रहा हो उससे छोटी, मतलब कि अगर बड़ा हो तो ये 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में बैठेगा। तो 14 और 15 के बीच में है ये 141। अब आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि ये 141 होगा या 149 होगा। तो इसमें 145 करने की जरूरत है क्या। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जब इतनी बड़ी टर्म आ जाए तो 141 या 149, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि इससे जस्ट नीचे करोगे तो 140 आ जाएगा। 140 का स्क्वायर देख लेना, और इसके पास जो है वो 150 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप देखो 150 का स्क्वायर अगर आपको करना होता तो 22500 आता, ठीक है। 150 का स्क्वायर करना होता, और 140 का करना होता तो 19600 आता स्क्वायर, है ना। तो आपको समझ में क्या आया, ये वाली जो नंबर है इसके बहुत ज्यादा पास में है रेदर देन इसके, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो डायरेक्ट ये आ गया 149। इसमें आपको 145 का स्क्वायर करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 145 का स्क्वायर क्या होगा। आपको समझ में सफिशिएंट गैप है 1 का और 9 का। तो आपको समझ में आ गया क्या कि ये नंबर तो इससे दूर ज्यादा है, ये वाला नंबर 141 से बहुत दूर है, और ये वाला नंबर 225 के आसपास है, तो इसलिए 149 डायरेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बस छुट्टी, आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। 66049, देखो ये कितने का, 6 डिजिट का नंबर है। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो लास्ट की 2 डिजिट निकाली, इनसे फिक्स होगा आपका यूनिट डिजिट, जो आपका स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट। तो आपको समझ में आ गया, या तो 3 होना चाहिए लास्ट में या फिर होना चाहिए 7, ठीक है, या तो होना चाहिए 7।
बाकी की 4 डिजिट आपको फाइंड आउट करनी है, 4 डिजिट से क्या फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, तो 6666 आपको बताना है ये किसके पास का स्क्वायर होगा। तो बड़ी टर्म है भाई, 7 7 49 होता है, 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है। अगर आप 80 का स्क्वायर करो, ठीक है, तो कितना आएगा 6400 आएगा। और अगर 90 का स्क्वायर करो तो ये आएगा 8100। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज पता चल गई कि आपका ये 803 और 807 के बीच की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपकी कहीं ना कहीं यहां पर 660 है भाई, ये 660 है। ठीक है, गलती हो गया, ये 660 है यहां पर। ठीक है, तो 660 को आपको जब को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो आपको एक चीज समझो, क्या यहां पर 80 भी नहीं आएगा ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको इसका 660 का स्क्वायर रूट देखना है। तो 660 जो है वो कहीं ना कहीं 25 के स्क्वायर के पास में होता है ना, कि 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहां पर आपकी 25 से ज्यादा ही होना चाहिए, तो यहां पर 25 लिख दिया हमने। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन क्या बची, या तो ये 253 का स्क्वायर होना चाहिए या ये 257 का। तो इसमें आपको 255 का स्क्वायर रूट निकाल कर देख लो, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं बता पाओगे कि 253 होगा 257 होगा। तो आपने 255 का निकाल के देख लिया, तो 25 का स्क्वायर और उसमें 25 और जोड़ना पड़ेगा, तो 650 और 25 ही होगा। ठीक है, 625 इससे ज्यादा है ये वैल्यू, 255 के स्क्वायर से ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर जो होगा वो 257 होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं जो अच्छे आप क्वेश्चन घर से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 45369 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √30976 क्या होगा इसका, 121104 का स्क्वायर क्या होगा, और आपसे 12544 का होगा क्या, 12444 242064। ये आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको इनका फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर रूट क्या होगा इनका। ठीक है, मगर इसमें एक चीज समझो, जैसे मैंने तरीका बताया है बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तरीका बताया, क्योंकि इससे आपका चाहे 5 डिजिट का स्क्वायर रूट हो, 6 डिजिट का हो, 7 का हो, 4 का हो, 3 का हो, 2 का हो, किसी भी नंबर्स का हो, स्क्वायर रूट आपका निकल जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, लास्ट के 2 डिजिट देखना और बाकी नंबर को रिमेनिंग करना। लास्ट के 2 डिजिट जो होंगी उससे आपका यूनिट डिजिट निकलेगा, इकाई का अंक निकलेगा, और जो बाकी के डिजिट होंगे उनसे आपका जो दहाई का अंक है और जो 10th डिजिट है वो सब निकल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अभी के लिए नमस्कार। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।